क्या आप जानते हैं कि दुनिया में रोज हर 7 व्यक्ति में से कोई एक व्यक्ति भूखा सोता है। ऐसे में कोविड महामारी ने हालात और बदतर कर दिए हैं और इसी के साथ ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट का आना और उसमें भारत का 116 देशों में से 101 रैंक का प्राप्त करना यकीनन एक चिंता का विषय है। इससे पहले इस मुद्दे पर बात करें, समझ लेते हैं कि आखिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट होती क्या है। ये रिपोर्ट जर्मनी और आयरलैंड द्वारा 4 पैमानों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। पहला, अंडर नरिशमेंट यानी कुपोषण। दूसरा, चाइल्ड वेस्टिंग यानी 5 साल से कम उम्र वाले वो बच्चे जिनका वजन उनकी लंबाई के हिसाब से कम है। तीसरा, चाइल्ड स्टंटिंग मतलब 5 साल से कम उम्र वाले वो बच्चे जिनकी लंबाई उनकी उम्र के हिसाब से कम है। और चौथा, चाइल्ड मॉर्टेलिटी मतलब 5 साल से कम उम्र के बच्चों का मृत्यु दर क्या है। ये इंडेक्स देशों को 0 से लेकर 100 तक के अंकों में मापता है। भारत का स्कोर इसमें 27.5 रहा, जिसे अलार्मिंग बताया जा रहा है। लेकिन उसी के साथ रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठ रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया है। सरकार ने इस रिपोर्ट को तैयार करने की मेथोडोलॉजी पर सवाल उठाया है और इसे अनसाइंटिफिक करार दिया। सरकार के मुताबिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए 4 पैमानों को टेलीफोनिक पोल के जरिए निकाला गया है। रिपोर्ट की असलियत और ज़मीनी हकीकत जानने के लिए हमने बात की कुछ एक्सपर्ट्स से। अब हम ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं तो अगर आप देखें, अगर आज मैं आपसे ही सवाल पूछूं, ड्यूरिंग दी कोविड और लॉकडाउन पिछले 30 दिनों में आपने कितने वक्त खाना खाया, अगर आप धरती पे या ग्राउंड पे या एक बिल्कुल अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी सब में रह रहे हैं, उसका जवाब आएगा मैंने नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? बिकॉज उसके पास रीच नहीं थी। तो उसको अगर हम कंसिडर करें कि हंगर हैज बीन इंक्रीज, नो, दैट वाज अ फेज। दैट फेज पीपल वर सर्वाइविंग और गोइंग थ्रू इट वेयर हंगर वॉज देयर, पीपल नीड वॉज देयर। और ये बहुत फिक्चर से सवाल, अगर आप किसी से पूछेंगे जाके कि लॉकडाउन के दौरान, कोविड के दौरान आपने खाना खाया कि नहीं खाया पिछले 30 दिनों, कहते नहीं खाया बिकॉज उसका आमदनी नहीं थी, रोजगार नहीं था, 1000 किस्म की उसकी प्रॉब्लम थी इंडिविजुअल कि वो नहीं कर पाया। अगर हम उसको हम फैक्टर करते हैं अपने ग्लोबल इंडेक्स के अंदर, वो गलत है। आई एम नॉट सो मच कन्विंस्ड the way GHI and their methodology, they have taken the data sources, their sources of data. For different indicators, they have depended on the different data and then different years. And for different countries, they have taken different years. So the uniformity for any research organization to come out with a thorough, very good inference is completely lacking. And then the group of countries which has been chosen year after year, they are differing. You are not choosing the same group of countries to compare because you did not have sufficient data to club certain countries. You left them out. Then you brought a different group of countries. Then you are comparing. Okay. So even going by your own data, if you look at India as a country, we have progressed on its own merit. See, Global Hunger Index, way forward, if you look at it, we should not take it that serious. Of late, yes, India has been believing in numbers. अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन वैल्यू मीन्स सब, ये हमारा FAO से आता है, विच इज़ फूड अथॉरिटी गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस, जो खाना सप्लाई करता है, कितना न्यूट्रिशन वैल्यू सप्लाई करा, उससे एक कैलकुलेशन निकला था कि इतना न्यूट्रिशन मील वैल्यू मेरा लिया। जब लॉकडाउन ही है, जब वो मील निकलेगा ही नहीं, जब वो न्यूट्रिशन आएगी नहीं, तो आप उसे कैसे एनालाइज कर लोगे आप? तो उस रिपोर्ट्स को हम इतना सीरियस ना लेते हुए, वी शुड टुगेदर वर्क on a front where we should ensure that this should be improvised in terms of progressive report. दो 2015 में जब ये प्रोग्राम के बारे में किया गया तो मैंने 25% नॉट 30, आई थिंक दैट्स व्हाट आई रिमेंबर, 25% प्रोग्राम्स कट डाउन कर दिए थे। तो अगर हम गवर्नमेंट के फाइनांस पे बात करें तो गवर्नमेंट इज कंप्लीट फेलियर ऑफ दिस। मिड डे मील्स प्रोग्राम इज बेसिकली अ प्रोग्राम वेयर इट शुड बी अ न्यूट्रिशनल वैल्यू मील, नॉट जस्ट दाल चावल, नॉट जस्ट खिचड़ी। सो अगर हम बात करें मिड डे मील प्रोग्राम्स की, अगर हम कुछ फैक्टर्स को देखा जाए, उसमें एक चार्ट बनाया गया था कि बच्चों को आज ये जाएगा, कल ये जाएगा, परसों ये जाएगा, टू बैलेंस द इंटायर वीकली न्यूट्रिशन वैल्यू। उसको फॉलो नहीं करा गया। बजट कट डाउन करने से नुकसान किसका हुआ? समाज का हुआ।
because the person who's running the program at the back end, if he doesn't get funds, he will not be able to run the program. In Anganwadi centers and in midday meals, you provide eggs. Maybe they could also make sure that if need be, this may think, you know, something totally difficult, but then why can't they procure milk from the local farmers, local community, and also distribute milk to young children and the pregnant mothers? You know, they have to make use of the locally available resources. We have them in plenty. Then increase the biodiversity so that people are not just dependent on the PDS, but they can also grow their own vegetables they can consume. You know, the issue of biodiversity that needs to be improved and increased. The PDS supply. They only focus on distributing rice and wheat. Dr. Swaminathan has been saying since long that distribute millets. You know, and it has got high calories. And why, my question is why millets are not becoming a part of PDS system? तो हमें गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये प्रोग्राम्स करने चाहिए वेयर जैसे हमारी आंगनवाड़ी है, जब वो खाना बांटती हैं तो उसके साथ वो उसको एक छोटा सा एक स्क्रिप्ट बच्चे को सिखाए कि आज तुमने इतने ग्राम चावल खाए, आज तुमने इतने ग्राम दाल खाई, इससे तुम्हारे शरीर में ये इम्प्रूवमेंट वो होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, खाना बांट दिया, खाना दे दिया, बट क्या उसको हमने एक्सप्लेन करा कि उसकी वैल्यूज़ क्या हैं? और ये एक्सप्लेनेशंस करने में मुश्किल से आते हैं एक इंसान के 2 मिनट का समय चाहिए होगा ज़िंदगी का। We need to, as a country, we need to improve our status when it comes to food security and also nutrition security. In many parts of the country, the access to PDS needs to there is a lot of scope for improvement. And during last 2 years, because of COVID pandemic, schools have been closed and midday meals and Anganwadi centers, they have not been functioning. And even otherwise also, many parts of the country, the quality of the food supplied at a regular as it is desired. Desiring is at one level and being done is at another level. So there is a lot of gap between the intent and the implementation. So this needs to be definitely filled. Where government should create a platform that, look, this is where I have 15 outlet, which is underprivileged community, or we need to send them a nutritional value meal. You being an NGO, you pick up the circular and say, can you manage this 15 or not? Can you take over this two centers or not? Divide किया जाए, शायद हमें मिड डे और बजटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। हिंदुस्तान में इतने लोग अच्छे हैं, अगर आप देखेंगे आने वाले फैक्टर में, लीविंग असाइड इंडिविजुअल्स प्रोग्राम जो बढ़ चढ़ के साथ देंगे, मगर उसको एक प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा।